जम्मू कश्मीर में ओमिक्रॉन के मामले सामने आने और कोरोना वायरस के मामलों में वाधे के बाद लोगों में तशवीश की लहर पैदा हुई है। उधर मजमूई तौर पर सारी रियासत में योमिया केसेस की शरह 10.64% तक पहुँच गई है। जम्मू कश्मीर में हुकाम की तरफों कई एहतियाती तदाबीर की जुल रही हैं और लोगों की अपील की जुल रही है कि वो डरे बगैर कोविड के रहनुमा खतूत तय अमल करन। इधर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद सोन आज श्रीनगर में मौजूदा सूरत हाल का जायजा किया और आख्या कि इंतजामिया इस वबा की निजात हासिल करने वास्ते एक्शन प्लान नाल तैयार है। कश्मीरी मेवा मंडी के बढ़ते नुकसान से तशवीश का इजहार करते हुए मेवा काश्तकारां सुन आज हुकूमत हिंद की अपील की थी कि हिंदुस्तानी बाजार में ईरानी चोटियां की दरामद तय पाबंदी आयद करन। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के सदर बशीर अहमद बशीर सोना श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आख्या कि भारत में ईरानी चोटियां की सप्लाई तय मार्केट में कश्मीरी सेब की रेट को शदीद नुकसान पहुंचा है। उनका कहना सा कि बागबानी की सनत जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है और हुकूमत को इस शोबे की हिफाजत करनी चाहिए। कराएं कि ईरान का जो माल आ रहा है हिंदुस्तान भर की मंडी में उससे कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री है, कश्मीर की हार्टिकल्चर सेक्टर असरअंदाज होगा, नुकसानदेह होगा और यहाँ के ग्रोवर्स को बेतहाशा नुकसान होगा। ऐसा खुदा न खासा ऐसा न हो कि यहाँ हमें बागात ही काटने पड़े, क्योंकि ईरान पर सैंक्शनें लगी हैं। वहाँ का माल सस्ता पहुँच जाता है दिल्ली तक, बम्बई तक, चेन्नई तक, कलकत्ता तक और हमारे माल में बनाने में प्रोडक्शन कॉस्ट जितना बन रहा है वो उससे सस्ता बिकता है हिंदुस्तान भर में। लिहाजा अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने मुल्क के लोगों को बचाने के लिए, अपना प्रोडक्शन बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी यही गुजारिश है कि विल फॉर ईरान से जो माल आ रहा है उस पर पाबंदी लगा दी जाए। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों थी आए सोमो ड्राइवर सोना श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी के मरकजी दफ्तर बाहर एहतजाज किया। उनका कहना सा कि ट्रैफिक हुकाम उन्होंने को शहर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे रहा, जिहड़ी कि उन्होंने नाल ना इंसाफी है। एहतजाज कर रहे हैं सोमो ड्राइवरों का कहना सा कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर इस वास्ते एहतजाज कर रहे हैं कि इस वेले जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार है। उन्होंने सुन बीजेपी के लीडर थी इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। हमारे साथ गरीब ड्राइवरों को से हम अपना रोजी रोटी चला रहे थे। इसके बावजूद क्या हुआ कि इन्होंने बताया कि एसएसपी साहब जो आए हैं नए, उन्होंने बताया कि ये कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट हम ये कह रहे हैं कि अब से कि नई जी गाड़ियां यहाँ पे नहीं चलेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि अगर हमारी गाड़ियां नहीं चलेगी, जो लाइट व्हीकल है, तो हैवी व्हीकल किस तरह से चलेगी मुझे ये बताइए पहले। खुदारा हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि जो एसआरटीसी की गाड़ियां है वो हैवी व्हीकल है, हैवी व्हीकल जो चल रहे हैं वो रोड पे चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हम भी सर्कल में चल रहे हैं, उनको भी सर्कल में चलने दीजिए। लेकिन ये रोजी रोटी हमारा भी चल रहा है, हमारे साथ वाबस्ता है। कम से कम 1.5 लाख लोग हमारे साथ वाबस्ता है जो कि भूखमरी के शिकार हो गए हैं। हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि खुदारा हमारे साथ इंसाफ कीजिए। आप पर्टिकुलरली बीजेपी के ऑफिस पे क्यों एहतजाज करने आए हैं? बीजेपी के ऑफिस पे इसलिए आए कि हम सेटिस्फाई बीजेपी गवर्नमेंट के साथ नहीं है। बीजेपी जो है वो हमारे साथ सौतेलापन कर रहा है। हम क्लियरली बोल रहे हैं कि बीजेपी ने हमारे साथ सौतेलापन किया है। अगर बीजेपी बोल रहा है कि सबका साथ सबका विकास, हमें जरा खुदारा बताया कि यही विकास है जो हमारे साथ इस वक्त रोजी रोटी का मसला है, हमें भूखमरी के लेकर रहे। ऑल जम्मू कश्मीर वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन सोना आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। उनका मुतालबा सा कि उनकी तनख्वाह बिच वाधा कीते जुल है और उनकी फलाह बहबूद वास्ते कोई जामिया पॉलिसी बढ़ाई जुल है। जम्मू के रूपनगर इलाके में जज लोगों से जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ चलाई गई इनहदामी कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना सा जे JDA सुन जम्मू में लोगों नाल ज्यादती की है। उन्होंने सुना क्या कि लोग घर में सुते दे आसे जे JDA सुन GACB मशीना ला के उनके मकाना को चार छोड़िया। एहतजाज कर रहे लोगों का कहना सा जे इत्थे गुजर ही ना बल्कि अलग अलग कबीलियां दे लोग एहतजाज कर रहे हैं। सवाल पुछतियां उन्होंने सुना क्या कि किस कानून के तहत बगैर किसी नोटिस जारी किए दे लोगों के कार चाड़े जुल सकते हैं। ये किस तरह का बिहेव और किस तरह की एक एडमिनिस्ट्रेशन ने हरकत की है, मैं इसकी बहुत कंडेम करूंगा ये जो हरकत की है। और मैं आप सबके मीडियम से जितने भी हमारी जम्मू कश्मीर यूटी की ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs है, मैं उन सब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग सामने आइए और इन लोगों की मदद कीजिए, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड मदद कीजिए। किसी भी अपने इंटरेस्ट या किसी भी चीज के लिए आप फायदे के लिए सामने मत आइए। उन लोगों को आज बाहर कर दिया
उन बच्चों ने खाना कहाँ से खाना है रात को? वो कल रात से भूखे हैं, वो खाना कहाँ से खाएंगे? वो जो पेशेंट होगा वो दवाई कैसे खाएगा? वो इस सर्दी में सर्वाइव कैसे करेगा? फौज दी शुमाली कमांडर जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी सोन आज लाइन ऑफ कंट्रोल दे अगले इलाके अंदर दौरा करके मौसमी हालात में फौजी जवानों की बेलोस खिदमत और हौसले की सराहना की थी। इस मौके पर श्रीनगर में कायम फौज दी 15वीं कोर दे जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे भी उन्हें नाला से जिला इंतजामिया करना और फौज दी संचाली नाल स्टंगदार करना बिच एक जानकारी प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिस दौरान शजकारी दे बारे बिच लोगों में जानकारी आम की गई। इस दौरान STM करना सुन लोगों बिच लीमू संतरे तय खोड़न दे बूटे बंडे। मैं डायरेक्टर हार्टिकल्चर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने दूर दराज इलाके में उनकी काउंसिल से यहाँ तकसीम शजरकारी की तकसीम हुई और डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं यहाँ बड़ी मेहनत करते हैं, खासकर सुच्चा सिंह वो दूसरा है शबीर वगैरह, जितने भी लोग हैं बड़ी मेहनत करते हैं और लोगों को बर वक्त मतलब पौधे वगैरह मुहैया कराते हैं। मतलब इतने दूर दराज इलाके में ये चीज़ें होनी चाहिए और हम एक बार फिर डायरेक्टर हार्टिकल्चर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में डिपार्टमेंट वालों ने बहुत मेहनत की है और वो साधना की वजह से यहाँ ना आ पाए, लेकिन फिर भी उनके हम शुक्रगुजार हैं और मीडिया के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि हर फंक्शन में वो लोग अपना योगदान देते हैं। डायरेक्टर साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने यहाँ साधना बंद होने से ही पहले ही यहाँ जो नींबू और ऑरेंज के पेड़ थे वो उन्होंने यहाँ बचाए हैं। हमने आज लोगों में दे दिए हैं, 5000 पेड़ हमने बांट दिया है और वालनट भी 6000 हमने बांट दिया है और आगे भी जो जो वहाँ से आएंगे हम लोगों को देंगे। आजाद अहमद भाट साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। टंगडार में उन्होंने नींबू और संतरा और बालन की कोशिश से बहुत यहाँ पहाड़ी एरिया की तरफ बहुत तवज्जो दे रहे हैं। और डायरेक्टर साहब ने एक 10-15 दिन पहले यहाँ पर आज उनको आना था, जहाँ पर नहीं आ सका, इसलिए हमने उनको तकसीम किया। डायरेक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चीफ साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, डायरेक्टर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे इलाके का ध्यान में रखा और उनको तवज्जो दिया। तभी हमारे को नींबू संतरा वो मंगा के उन्होंने दिया। हमने हार्टिकल्चर वाले जो ये रास्ता इतना करना भी महकमा है और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। सो बूटे आने देते दिन फर्स्ट क्लास बूटे हर किस्म का किस्म और नींबू भी संतरा भी और इंशाल्लाह इस महकमे भी बहुत बड़ी असन को फायदा मिलता है और भी अच्छे बूटे असन से भेजे जुलन और इस करना के अंदर अस्थाई पहाड़ी इलाका है, इस पे जितने बूटे असन इतना असन को फायदा मिलती है इंशाल्लाह और अच्छा महकमा है। आज का यहाँ पर मेगा अवेयरनेस कैंप जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से करना था या उन्होंने शेड्यूल रखा था, तो ये हमारा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमने सेलिब्रेट किया और उसके अंदर ये जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके चलते यहाँ पर आज एक तो अवेयरनेस कैंप था, दूसरा यहाँ पर ये डिपार्टमेंट की तरफ से करीबन 20,000 के करीब प्लांट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करने थे ग्रोवर्स में। तो आज यहाँ पर असल में यहाँ चीफ गेस्ट थे DG हॉर्टिकल्चर एजाज साहब और उनके साथ IGBS सबको भी आना था, लेकिन किसी वजह से उनकी जो चॉपर जो है वो वहाँ से यहाँ नहीं आ पाया, तो इसलिए हमने एज SDM यहाँ पर प्रिजाइड किया ये फंक्शन को। और दूसरा हमारा आज इसी डेट पे यहाँ पर एक ब्लॉक दिवस भी था, तो उसको भी हमने इसके साथ कंबाइन किया, तो वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया। तो फिर नाज़रीन आज दी खबरां विच इतना ही इजाजत के देती पहले तुसां को दस्ते जुला जे पाड़ी खबरां दे बुलेटिन अस्ते YouTube चैनल दे नाल अस्ते Facebook सफ़े ते भी दस्तयाब है। इस ते नाल ही आज दे बुलेटिन थी अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी को दियो इजाजत। बो अल्लाह दे वाले।